नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग जो अभी 28 दिसंबर को एनटीपीसी एग्ज़ाम के जो पेपर चल रहे हैं उसके जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो जीके का पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर हम आज एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चन का। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 28 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है पहली का, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सब लोगों को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। 8 मार्च को आप लोग याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो पेपर हो रहे हैं इन पेपर का जो प्रारूप है उनमें जीएस तो बहुत सामान्य आ रही है। आप लोगों को जो है मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा कमांड करनी है, उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। मैथ के जो जीएस के जो क्वेश्चन इस पेपर में इन पेपरों में आ रहे हैं, जो भी हाल के ही पेपर हुए हैं, तो जीएस का एक सामान्य प्रारूप इसमें देखने को मिला है। तो लगभग सभी लोगों का स्कोर इसमें समान रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सबको पता है, और जो ज़्यादा टफ हैं तो वो अधिकतर लोगों के गलत हो रहे हैं। तो उसमें एक सामान्य स्कोर सबका रहेगा। तो आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसमें डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछे गए हैं जो कि डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। आप लोगों को पता होगा इस समय कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं इस समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सैंडल पीक नेशनल पार्क इसमें पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो सैंडल पीक आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो अंडमान निकोबार है उसकी हाईएस्ट ये चोटी है वहाँ की, और इसी के नाम से वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। तो यह पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह नेशनल पार्क स्थित है। और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को सबको पता होगा, अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो 22 अप्रैल आप लोगों को याद होगा, और इस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सीरियल से आप लोग याद कर लीजिए, 22 से लेकर, जैसे कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, फिर जब 22 अप्रैल को आप लोग आएंगे तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और फिर जब आप मई में बढ़ेंगे, अप्रैल के बाद मई, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 3 ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो 22 से रिलेटेड हैं और क्रम से हैं। आप लोग याद रखिए कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, फिर 22 अप्रैल को इसमें पूछा ही गया है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और जब 22 मई को आप लोग जाएंगे तो उसमें जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है 3 दिवस आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस सुरंग का हाल ही में उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। तो अभी आप लोगों ने पेपर में या न्यूज़ में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है पीएम मोदी के द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। अटल सुरंग का उद्घाटन अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये आप लोग याद रखिए कि किस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसमें लोकसभा के जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो लोकसभा है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। यानी जो 552 है, 530 प्लस 20 तो 550 हो गए, और जो 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को जो है चयन किया जाता है वो 2। तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई लोकसभा में? 552। याद रखिए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा कर सकती है। तो यह पूछा गया है कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा कर सकती है। तो ध्वनि जो है ठोस में यात्रा कर सकती है, जल में कर सकती है, वायु में कर सकती है, और जो निर्वात होता है उसमें यह यात्रा नहीं कर सकती है। तो ये आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। बच्चों तक को भी ये क्वेश्चन पता होगा, किसको कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है।
कल्हड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कल्हड़ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में है। कश्मीर के इतिहास के बारे में है। तो कल्हड़ का नाम आप लोग याद रखिए। इनका संबंध किससे है? राजा रंगनी इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं इन पेपरों में। तो जो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग थी वो 102 थी। तो 2019 में भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? 102वीं थी। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी 2020 में? तो आप लोगों को पता हो शायद, देख लीजिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता। जैव विविधता। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, जैव विविधता। आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जयराम ठाकुर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जयराम ठाकुर। तो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री के हर पेपर में जो है, हर शिफ्ट में किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल पूछे गए हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से की गई थी? ये पूछा गया है। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा और उनके अनुयायियों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीव जो रेड्डी हैं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे पहले। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे पहले युवा राष्ट्रपति थे। और इनके बारे में और एक आप लोगों को बात बता देते हैं कि ये जो है भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। जब इससे पहले वाला चुनाव हुआ तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन जो है इंदिरा गांधी जी ने इनका जो है सपोर्ट नहीं किया था। उनकी कोई व्यक्तिगत इनसे कोई कुछ मतभेद रहे होंगे, तो उसको लेकर ये वो चुनाव हार गए थे। और जब दोबारा ये जो है बनाए गए उसके लिए कैंडिडेट, तो ये निर्विरोध चुने गए। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और ये जो है क्रम में जो है 6वें राष्ट्रपति थे। ये आप लोग याद रखिए, अभी हाल ही की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 6ठे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास से रिलेटेड है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी इसकी डेट आप लोग याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। और यह लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी यह लड़ाई। और अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध में जो है बहुत ही साहस का अपने परिचय दिया था, बहुत वीरता से युद्ध लड़ा था। तो बैरम खां के लिए यह महत्वपूर्ण है। बैरम खां को आप याद रखिए, जो इनका अकबर का सेनापति था। बैरम खान ने इसमें बहुत ही जो है साहस के साथ युद्ध लड़ा था। तो डेट आप लोग याद रखिए, 5 नवंबर 1556। और किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है यूआरएल की। आप लोग देख लीजिए कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, अक्सर पूछता रहता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप लोग किसी लिंक को जो है पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर जाकर किसी साइट पे पेस्ट कर देते हैं, तो वो उसी लोकेशन पे जाके पहुंचा देता है। तो लोकेटर, इससे आप लोग याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका के कौन से देश
लैंडलॉक हैं, यानी जो है दक्षिण अमेरिका के इसमें भूआबादी देश पूछे गए हैं कि कौन से देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जब आप लोग दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो उसमें 2 देश आप लोगों को मिल जाएंगे जो लैंडलॉक हैं। तो एक देश है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। अभी जो हमारी क्लास की वीडियो इसमें पड़ी हैं ज्योग्राफी की 2 दक्षिण अमेरिका की ही अभी केवल पढ़ पाई हैं वीडियो, तो जो उसकी आप लोग वीडियो जब देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, बताया गया है दक्षिण अमेरिका के भूआबादी देशों के बारे में, तो वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, विस्तार से उसको बताया गया है पूरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है या कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो यह ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के लिए चलाई गई थी, तो नई दिल्ली टू बनारस से ट्रेन चलाई गई थी, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन था, इसी के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन को आप लोग याद रखिए, और कब किया गया था, 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएनबी का इसमें मुख्यालय पूछा गया है, यानी पंजाब नेशनल जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अधिकतर जो बैंकें हैं और अधिकतर जो मुख्यालय हैं भारत के वो नई दिल्ली में ही हैं मोस्टली, तो पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत किस नदी के तट पर है। तो सूरत जो है तापी नदी के तट पर बसा है, तापी नदी। सूरत से एक क्वेश्चन और आप लोग देख लिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो है डायमंड कटिंग सेंटर है, यानी हीरा की जो है कटिंग सूरत में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यह इसमें राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हमारा जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसको लेकर थोड़े से और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, और इस पार्क की अवस्थित आप लोग जब देखेंगे तो यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर में स्थित है। तो यह पार्क कहाँ है, रामनगर में है, नैनीताल में। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, किस नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से। और वर्तमान इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो इसमें कैपिटल पूछी गई इंडोनेशिया की कहाँ है, आप लोगों को पता होगा, जकार्ता इसकी कैपिटल है। और एक बार परीक्षा में पूछा गया था किसी परीक्षा में कि जकार्ता किस द्वीप पे स्थित है, यानी जो है जकार्ता की लोकेशन एग्जैक्ट पूछी जाए तो आप लोग देखेंगे जब मैप में, तो इसकी लोकेशन जो जावा द्वीप है उस पे स्थित है। ये जकार्ता कहाँ स्थित है, जावा पे, और यह इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसमें जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है, और यह पुरस्कार कब दिया गया था, 2018 का जो पुरस्कार था वो 54वां था। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2019 का नहीं है, 2018 का पूछा गया है। और जो 18 का पुरस्कार था वो जो है अमिताभ घोष को दिया गया था। अभी हाल ही में 2019 का भी पुरस्कार दिया गया है, और वह जो है किसको दिया गया है, अक्कित्तम अच्युतम लंबोदरी जो हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, यही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और वो पुरस्कार 2019 का है, यानी 55वां है वो। तो अगर 55वां पूछे तो जो है ये आप लोग याद रखिए, और इसमें ये पुराना पूछा गया है, 54वां पूछा गया है, या जो है अमिताभ घोष को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई। तो केंद्र सरकार की यह योजना है, और इसकी शुरुआत 2000
2015 में की गई थी। और यह जो है लड़कियों के लिए है, 10 वर्ष तक की जिनकी आयु है उनके लिए यह योजना है। इसके तहत उनके जो है खाते में पैसा जमा किया जाता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं से संबंधित है, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 7 बहनों में कौन सा शामिल नहीं है। तो जो हमारे जो स्टेट हैं, 7 सिस्टर स्टेट जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनको जो है 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है इनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो जो सिक्किम है इसमें शामिल नहीं है, सिक्किम जो है इसमें शामिल नहीं। 7 सिस्टर स्टेट में आप लोग याद रख लीजिए, जो इधर पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है 7 सिस्टर हमारे स्टेट हैं। तो इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है। तो यह जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण दर्रा है, आप लोगों ने नाम इसका सुना होगा। यह कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का दर्रा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई आप लोगों को पता ही होगी, एम्पियर। एम्पियर यानी विद्युत धारा किससे मापी जाती है, एम्पियर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप लोगों को पता होगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। एक और इसी दूरी की इकाई है जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, उसका नाम क्या है। तो जो दूरी की सबसे बड़ा जो दूरी का पैमाना होता है वो क्या होता है, पारसेक। पारसेक भी क्या है, एक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आप लोगों को पता होगा गुजरात। गुजरात जो राज्य है इसकी तटरेखा हमारे सभी राज्यों में सबसे लंबी है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो उसका उत्तर क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी सेकेंड नंबर पे किसकी है, आंध्र प्रदेश की। अगर दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछता है तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो सबरीमाला तो काफ़ी चर्चित रहा था, इसको लेकर काफ़ी आंदोलन हुए। तो यह किस राज्य में है, केरल राज्य में मंदिर है यह। और इसमें महिलाओं को जो 45 वर्ष से जो है कम 45 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं थी उसको प्रवेश को लेकर मामला अभी जो है हाल ही में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था और इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। तो मंदिर में प्रवेश को लेकर जो है मुद्दा इस पर चल रहा था। और सबरीमाला जो है मंदिर किसका है, इसमें भगवान जो है वहाँ के भगवान अयप्पा हैं। अयप्पा जो है अयप्पा भगवान का यह मंदिर है। और यहाँ वहाँ का जो मंदिर प्रशासन था महिलाओं को जो है यहाँ जाने के लिए रोक रहा था। उसका यह तर्क था कि जो भगवान अयप्पा हैं वो एक ब्रह्मचारी भगवान है, तो उनको लेकर जो है विवाद चल रहा था। तो काफ़ी चर्चा में रहा था ये मंदिर। तो आप लोग याद रखिए किस राज्य का मंदिर है, केरल राज्य का मंदिर है सबरीमाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है। तो इसमें जो है मात्रक पूछा गया है, तो पदार्थ की मात्रा जो है किलोग्राम में मापी जाती है, किलोग्राम में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर आप लोगों को पता ही होगा, इसका संबंध किससे है। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है, रेशम पालन, रेशम की। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम से है। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। और यह कहाँ है, नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। तो जो फर्स्ट शिफ्ट के थे इतने ही क्वेश्चन हम लोगों को मिल पाए थे। अब अगली शिफ्ट के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने की जिनकी संभावना है। तो आप लोग इनको देख के जाइएगा और अगले भी कोई जो एग्ज़ाम होते हैं मंडे उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नमस्कार।